खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। हमारा सांसद ईमानदार एवं विकसित होना चाहिए। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में 2024 की चुनाव लोकसभा की चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। 72 लोकसभा के पब्लिक से पूछा गया कि आपका सांसद कैसा होना चाहिए, तो जनता ने बताया कि मेरा सांसद ईमानदार विकासशील होना चाहिए। जो सांसद आते हैं सिर्फ कहते हैं और करते कुछ नहीं है। इस बार हम अच्छे सांसद का चयन करेंगे जो हमारे लिए दुख सुख और विकास के लिए खड़ा रहेगा। कुछ लोगों ने बताया कि प्रोफेसर रामकृष्ण उपाध्याय ईमानदार और विकासशील पुरुष है, तो निस्वार्थ भाव से लोगों का सेवा करते हैं। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज अवीपी से। भोलानाथ वर्मा। भोलानाथ वर्मा जी जी। यहाँ आपका जोली करने क्या करने हम हैं? खरीदारी करने हैं। जी। कहाँ के हैं आप? बलिया के ही है। बलिया के हैं। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, वर्तमान सांसद की कार्यशैली किस रूप में रखे हैं? वर्तमान सांसद तो कोई यहाँ विकास नहीं करवाए, कोई काम नहीं करवाए। जी जी। अभी भी भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं, ना ही अन्य दल का। तो क्या इस बार किसको चाहेंगे, किस दल से टिकट मिले? अब भाजपा से कौन कैंडिडेट कौन है तब न चाहत होगा किसको। अभी तो देखा जा रहा है शुक्ला जी भी टिकट मांग रहे हैं आपके, नीरज शेखर जी भी मांग रहे हैं, सुनने में आया शंकर सिंह भी आपके हैं, और एक रामकृष्ण उपाध्याय भी जी मांग रहे हैं। तमाम लोग इसके लाइन में लगे हैं। तो आप किसको आप चाहे जानेंगे तो हमारा सांसद कैसा हो, आपको कैसे चाहिए? रामकृष्ण उपाध्याय ठीक लग रहे हैं हमको। किस प्रकार के व्यक्ति हैं ये? ठीक व्यक्ति हैं। ठीक व्यक्ति हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। हम लोग खुले मन से सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे आप लोग? हाँ, क्योंकि उन्होंने किस प्रकार के समाज में सेवा किया है, क्या उनकी छवि किस प्रकार की है? समाज में मान लीजिए वो प्रिंसिपल है, स्कूल में से जुड़े हैं, और जो है संस्था भी कुछ चलाते हैं। तो क्या उनके टिकट मिलने से क्या आपकी उम्मीदें खा उतरेंगे लोग? हाँ, साथ कहीं नहीं देंगे। नहीं, जो अगर रामकृष्ण उपाध्याय को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो क्या तमाम लोग टिकट लेकर दवा करते हैं, फेल हो जाते हैं? हाँ। इनकी दवा क्या रहेगी? हमारी दवा, इनकी दवा से तो लग रहा है खर्रा उतरेंगे, ये उतरेंगे। मतलब आप चाहते हैं रामकृष्ण उपाध्याय को टिकट मिले? हमारा नाम रघुनाथ प्रसाद सोनी है। इस प्रतिष्ठान के हम संस्थापक हैं। जी जी। आपके यहाँ तमाम लोग दुकानदार आते रहते हैं, आसपास के दुकानदारों भी आपसे संपर्क रखते हैं, ग्राहक भी आते हैं। तो किस प्रकार के लोग यहाँ चर्चा करते हैं कि क्या अभी जो अब यहाँ चुनाव का माहौल है, नामों की चर्चा चल रही है जी, जिसमें एक निवर्तमान सांसद जी हैं, एक पूर्व विधायक जी हैं। इन दोनों लोगों के प्रति तो यहाँ की जनता को अरुचि है। वर्तमान में सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर रामकृष्ण उपाध्याय जी जो हैं यहाँ कुंवर सिंह महाविद्यालय में अध्यापन का कार्य करते हैं, और बहुत ही पहले से बलिया में हैं। बीच में वो रसड़ा भी थे, मथुरा पीजी कॉलेज में प्रधानाध्यापक के पद पर भी रहे, और काफ़ी सामाजिक कार्यों में उनकी बड़ी रुचि रहती है। एक आध कार्यक्रम भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से कराया था यहाँ पे अग्रवाल धर्मशाला में। कन्या पूजन का कार्यक्रम अभी 2-3 महीने पहले जो नवरात्रि गई है, तो ऐसा सब कार्य वो सामाजिक कराते रहते हैं, और इसमें मैंने उनकी चेष्टा ये रहती है कि समाज के लोग भी भागीदार रहें। तो इस हिसाब से अच्छा किसी प्रकार के प्रलोभन को से भी वो बड़ा दूर रहते हैं। जो भी कार्यक्रम रहता है, मतलब किस प्रकार के व्यक्ति हैं जिसका आप नाम लिए हैं? अरे डॉक्टर रामकृष्ण उपाध्याय तो मैंने हमको लगता है कि बहुत ही अच्छे, सुलझे, कर्मठ और ईमानदार व्यक्तित्व के स्वामी हैं। और जिस समाज सेवा में जितनी उनकी रुचि है, उस हिसाब से बलिया के लिए वर्तमान में तो उपयुक्त लग रहे हैं। जी जी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी किसी भी चेहरों को समान बिरादरों को ही देती है, जैसे राजपूत को ही देती है, अभी तक पंडित जी को नहीं दी। ब्राह्मण चेहरा भी है उनका, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी छवि बड़ी निर्मल है। अच्छा, निर्मल छवि के व्यक्तित्व है, और अभी तक का जो कार्यों का उनका अगर विश्लेषण किया जाए तो किसी में भी उन्होंने मैंने कुछ योगदान उनका अपना स्वयं का ही रहा होगा। कभी उनका व्यक्तिगत कैसा व्यवहार है? पूरे बड़े ही मृदुभाषी हैं,
छोटे बड़े सबका आदर भाव से सबके साथ तो देखते हैं। हमारे यहाँ उनका आना जाना कुछ व्यवसायिक भी है, कुछ पारिवारिक भी है। मतलब उनके आने से अच्छे खासे वोटों से जीत होगी। हमारी अपनी धारणा ये है कि ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति अभी पहली बार बलिया में उभर के आया है। जितना आप चाहेंगे उनको टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी से? निस्संदेह जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम गणेश जी अग्रवाल है। मेरा चौक में व्यवसाय है कपड़े का। जी जी। मेरे मित्र हैं रघुनाथ प्रसाद जी। जी, आप यहाँ आए हुए हैं मिलने के लिए? मिलने के होली के लिए शुभ अवसर पर आज शुभ अवसर मिलने के लिए आए हैं। तभी चुनावी माहौल चल रहा है। आपके वर्तमान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त हैं, इनकी कार्यशैली कैसी रही? अभी वर्तमान में भी तमाम लोग टिकट की दावेदारी में लगे हुए हैं। जी। तो आप किसको चाहेंगे इस बार? दावेदारी तो देखिए सभी लोग करते हैं, लेकिन कार्य कौन करता है, प्रमुखता इस पर दी जाती है। तो दावेदारी करना और कार्य करना दोनों अलग अलग चीज़ है। दावेदारी करके और फिर समाज से बिल्कुल अलग रहना, ये कोई मतलब की बात नहीं है। कार्य वोट उसको दें, मत उसको दें जो कि हमारे बीच रह सके, हमारे बीच रहता हो, हमको पहचानता हो, दूसरे को पहचानता हो, दूसरे का सम्मान करता हो। तो ऐसे व्यक्ति कौन है आपको लायक? जैसे अभी तक जैसा सुनने में आ रहा है पंडित रामकृष्ण उपाध्याय जी के बारे में कि उनको आगे आने का मौका मिल रहा है, मिलने वाला है, और हमें काफ़ी उम्मीद है कि उनको मौका मिलेगा और हम लोग बिल्कुल तहे दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं। और उनकी छवि कैसी है? बहुत ही निराली छवि है उनकी। और ये कह लीजिए कि उनके जैसा व्यक्तित्व, धनी व्यक्तित्व दूसरे और कोई इसके पहले जो भी अब नेता है, तो ये नेता तो नहीं है, लेकिन ये समाज सेवी हैं। और हमको नेता नहीं, हमको समाज सेवी ही चाहिए। टिकट लेने के बाद तमाम तरह के दवा प्रत्याशी करते हैं, जीत के बाद भूल जाते हैं, कभी क्षेत्र में नहीं आते हैं। जी हाँ, यही मैंने पहले आपसे यही चीज़ बताया। हाँ। कि यही चीज़ लोगों में कमी यही इसी बात की होती है। तो इनके अंदर ये सब नहीं ये है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हम लोग के बीच बैठते हैं। हाँ। सबकी बात सुनते हैं, छोटे हो बड़े हो सबको समझते हैं। तो उम्मीद हम लोग यही करेंगे कि यही बीच में आवे और इन्हीं को हम लोग सपोर्ट करें। जी, इनके आने से उम्मीद जगी है, आप लोग जग रहे हैं। बिल्कुल। अपना परिचय बता दीजिए, नाम बता दीजिए। हमारा नाम अजय कुमार गुप्ता है। बंधई इंडस्ट्रीज स्टेट मेमोरी फैक्ट्री है और लघु उद्योग भारती के हम अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं। जी जी जी। अभी लोकसभा के चुनाव की तैयारी है। बलिया में 1 जून को मतदान है। अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, तो अभी क्या आप चाहते हैं, कैसा आपका प्रत्याशी होना चाहिए? हमको बलिया जिला में ऐसे प्रत्याशी चाहिए कि जो जाति से ऊपर उठ के बलिया के विकास पर ध्यान दें। सभी लोगों को एक साथ मिला के और बलिया में औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दें। औद्योगिक क्षेत्र बनावे जिसमें बड़े उद्योग लगें, छोटे उद्योग लगें, लोगों को रोजगार मिले। बलिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप सर्वे करिए कि हर 2 घर में से 1 घर के लोग बाहर कहीं ना कहीं सर्विस करने जाते हैं। अगर बलिया में उद्योग लगेंगे हैं तो बलिया का विकास होगा। तो जी, तो ऐसा कि कौन सा व्यक्ति है जो आपकी क्षेत्र लायक होगा, ऐसे जो चुनाव मैदान में उतरे ताकि आप लोग सपोर्ट कर सकें? कोई ऐसा है आप जो आपकी नज़र में? जी, नाम तो कई सुनने के लिए आ रहा है, लेकिन इसमें पंडित रामकृष्ण उपाध्याय जी का नाम सबसे ऊपर है। तो क्या ये धर्म जाति भेदभाव नहीं करते हैं ये? ना, ये तो एक सामाजिक आदमी है। हाँ। और ये गोरख प्रांत के सेवा भारती के उपाध्यक्ष भी हैं। और बलिया में शाम के समय भरतपुरा में, गणवार में, कई जगहों पर शाम के समय स्कूल चलवाते हैं। मतलब इनके ये हर बिरादर में इनकी अच्छी पैठ माना जा रहा है। हाँ, हर बिरादर में पैसा, बहुत अच्छे वक्ता है। कोई भी सब्जेक्ट दे दीजिए उसको इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि आपको हर बात उनकी समझ में आएगी। जी, मतलब आप लोग राम
कृष्ण उपाध्याय जी को चाहते हैं, टिकट मिले चुनाव जी, मैदान जी, में जी, उतरे? मिल जाए तो बलिया का बहुत औद्योगिक विकास, सामाजिक विकास और एकता बलिया की बनी रहेगी। जी, मेरा नाम आशुतोष सर्राफ है जी जी। और पिताजी के सानिध्य में मैं इस प्रतिष्ठान पे काम करता हूँ। कहाँ पर आपकी दुकानें हैं ये? ये विजय सिनेमा रोड में स्थित है हमारी दुकान का नाम जे अलंकार ज्वेलर्स है। जी जी। हम ये जानना चाहते हैं, हर चुनाव में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वोट देते हैं। जी, अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है, आपके क्षेत्र का अभी वीरेंद्र सिंह मस्त सांसद जी हैं, तो इस बार मन क्या मनाए? कैसे आपका प्रत्याशी होना चाहिए जो आप वोट दें? जी, हमारे हिसाब से तो प्रत्याशी कुछ ऐसा होना चाहिए जो ज़मीन पे रह के काम करे, जुड़ा हुआ हो ज़्यादातर ज़मीन से, और आम हम लोग जैसे जनमानस के बीच में उनकी परेशानियों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में खुद जानता भी हो और उसमें बढ़ चढ़ कर उनका मदद करने का प्रयास किया जाए। हमारे उम्मीद से कोई अगर ऐसा प्रतिनिधि रहता है तो अपने ज़िले के लिए बढ़िया रहेगा। तो क्या ऐसा कोई आप लोग नाम देखे हैं, कोई हो? जी, हमारे हिसाब से पंडित रामकृष्ण उपाध्याय जी एक अच्छे चयन होंगे इसके लिए। जी। जी। उनकी चर्चा होती है क्या आपकी दुकान पर? काफ़ी होती है। हमारे जिस जगह पे मैं रहता हूँ, इस जगह पे भी उनका काफ़ी नाम है और काफ़ी पहले से ही वो कह सकते हैं आपकी समाज सेवा के कार्यों में सम्मिलित रहते हैं और काफ़ी उस पर जुझारू भी रहते हैं। मेरा नाम है कृष्ण मोहन तिवारी, निवासी ग्राम तीखमपुर, विधानसभा बलिया का मैं निवासी हूँ। क्या अभी आपका सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त है बलिया से, और कैसे आपको सांसद चाहिए? क्या ये ठीक है या अन्य किसी को अलग चुनेंगे आप लोग? ना वीरेंद्र सिंह मस्त का भी जो मैंने कार्यकाल रहा वो ठीक रहा, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ। लेकिन हम अब की बार एक इन लोगों से हट के और एक वर्ग समूह का केवल पक्ष लेने वाले को नहीं चाहते हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि जो पक्षपात ना करे, बलिया का विकास करे। इन सिलसिले में रामकृष्ण उपाध्याय जी का नाम जो आ रहा है, जो कि अग्रणी भूमिका निभाएंगे इस बलिया के विकास में। यदि भाजपा हाईकमान द्वारा यदि इनको चुन लिया जाता है, कोई भी पदाधिकारी हो, संघ का होगा तो ईमानदार होगा, सच्चा होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा। ऐसा ही विकास पुरुष हमारे बलिया को चाहिए। बलिया जो आज़ादी में अग्रणी भूमिका निभाया है, उस समय से उसके अपेक्षा बलिया को कुछ जनप्रतिनिधियों ने नहीं दिया है। केवल जो भी काम है हवाई है, आधा अधूरा पड़ा हुआ है। कहीं कुछ बना तो कहीं कुछ बना। गौरवान्वित महसूस कर सके भारत के पटल पर। इस बलिया का नाम पहले से भारत पटल, मतलब आपके नज़र से उपाध्याय जी, रामकृष्ण जी नए चेहरे हैं, अच्छे हैं, सबको देखा जा चुका है। सबका कार्यकाल जो पीछे के जो लोग सांसद रह चुके हैं उन लोगों का भी कार्यकाल देखा जा चुका है, व्यवहार देखा जा चुका है। जनप्रतिनिधि वह चाहिए कि जो कदम से कदम मिलाकर चले और साथ में चले, जनता के दुख सुख से वाकिफ रहे, चिकित्सा की व्यवस्था करे, शिक्षा की व्यवस्था करे, अन्य तमाम मूलभूत जो सरकारी योजनाएं ऊपर से वहां से आ रही है, जन जन तक पहुंचना चाहिए। भाजपा का यही संकल्प है। उस संकल्प का पालन करने वाला ही व्यक्ति यहाँ चाहिए, हम लोग का बीच का चाहिए।